Assalamualaikum everyone. How are you? Welcome back to my channel Maths Made Kulsoom. In this video, we are solving chapter 10 decimals, worksheet 7 order of operation step by step. You will learn how to solve decimals, multiplication and division questions using easy and clear method. Many students get confused in BODMAS and decimal calculations. But in this lesson, every question is explained in a simple way so your concept become strong. Chapter 10 Decimals, page number page number 98. ओपन कीजिए. Order of operations, worksheet number 7. Find the value of each of the following. Part A है 23 plus 4 minus 5. (23 plus 4 minus 5). यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस का साइन है. यहाँ पे तो खैर बॉक्स बना हुआ है तो हम बॉक्स बना लेते हैं इस तरह से. -5 है तो -5 लिख देते हैं. 23 और 4 को हम ऐड करेंगे. ऐड का साइन है इसलिए हम यहाँ पे ऐड करेंगे. (23) और 4 कितने होते हैं? 4 और 3 कितने होते हैं? 7. 2 का 2. यहाँ पे क्या आया हमारा आंसर? 27. तो हम यहाँ पे लिखेंगे 27. 27 माइनस 5 इज इक्वल 27 में से 5 को माइनस कर दें. 27 में से 5 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा? यानी पहले 7 में से 5 को माइनस कर देते हैं. 7 में से 5 को माइनस किया 2 का 2 यानी 22 हमारा आंसर आया. तो हम यहाँ लिखेंगे 22. आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. नेक्स्ट है हमारे पास 52. डिवाइड 52 प्लस 67 माइनस 40. यहाँ पे हम 52 और 67 को ऐड करेंगे. 52 और 67 कितने होते हैं? 119. 119 माइनस 40. 190 में से 19 में से हम 40 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 79. इस तरह माइनस कीजिएगा. 119 में से 40 माइनस करें. 9 में से 0 को माइनस किया. 9 का 9. 11 में से 4 गए 7 यानी 79 इज अवर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. नेक्स्ट है 91. पार्ट सी देखिए. 91 माइनस 7 प्लस 17. 91 में से हम 7 को माइनस करेंगे. 1 में से 7 नहीं जा सकता. यहाँ से 1 हम बोरो लेंगे. 11 बन जाएगा. 11 में से 7 को माइनस किया तो क्या आंसर आया? 4.
यहाँ 9 था, 1 दे दिया, तो अब यहाँ क्या है 8 यानी 84। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इस बॉक्स में हम लिखेंगे 84 प्लस 17। अब हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे। 84 और 17 कितने होते हैं? 7 और 4 कितने होते हैं? 11। 11 का 1 यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ पे कैरी दे देंगे। 8 और 1 9, 9 और 1 10 यानी 101। 101 इज अवर आंसर। आप पार्ट डी देखिए। 49 माइनस 23 प्लस 69। 49 और 23 को हम ऐड कर लेंगे। 49 और 23 कितने होते हैं? 9 और 3 कितने होते हैं? प्लस नहीं, माइनस करेंगे। यहाँ माइनस का साइन है इसलिए माइनस करेंगे। यहाँ देखिए माइनस का साइन है। 9 में से 3 को माइनस किया 6, 4 में से 2 गए 2, यानी यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया? 26 प्लस 69। 26 में 69 को हमने ऐड कर लिया तो क्या आंसर आया? 9 और 6 कितने होते हैं? 15। 15 का 5 यहाँ लिखा, 1 यहाँ दे दिया। 6 और 2 8, 8 और 1 9, यानी यहाँ पे हमारा आंसर आया 95। पार्ट ई देखिए। 9.2 प्लस 0.4 माइनस 0.8। अब यहाँ पे हम 9.2 और 0.4 को ऐड करेंगे। अगर यहाँ डिवीजन या मल्टीप्लाई का साइन होता है तो पहले हम उसे सॉल्व करते हैं, लेकिन इस इक्वेशन में सिर्फ माइनस और प्लस का साइन है, तो माइनस और प्लस को हम सेम डील करते हैं, एक ही तरह से सॉल्व करते हैं। 9 इनकी प्रॉपर्टीज सेम है, प्लस और माइनस की प्रॉपर्टीज सेम होती हैं और मल्टीप्लाई और डिवीजन की प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। तो यहाँ पे हम 9.2 में 0.4 को ऐड करेंगे। 9.2 में 0.4 को ऐड करेंगे। 4 और 2 कितने होते हैं? 6। 9 का 9 डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखेंगे। इस तरह हमारा आंसर क्या आया यहाँ पे? 9.6 माइनस 0.8 एज इट इज़ उतार लिया। अब यहाँ पे हम 0.8 को माइनस करेंगे। माइनस का साइन है इसलिए हम माइनस करेंगे। 6 में से 8 नहीं जा सकता, यहाँ से एक हम बोरो लेंगे, ये 16 बन जाएगा। 16 में से 8 को माइनस किया, 8 बचे। यहाँ पे 9 था, 1 दे दिया, तो अब यहाँ पे क्या है? 8। 8 का 1 डेसिमल के नीचे डेसिमल। इस तरह से हमारा आंसर क्या आया? 8.8। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 माइनस 68 प्लस 27 अपॉन 3। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस और प्लस का साइन है, तो हम पहले माइनस कर लेते हैं। 78 में से 68 को माइनस करते हैं। 78 में से 68 को माइनस किया तो हमारा आंसर आया 10। 10 प्लस 27 अपॉन
3। अब यहाँ देखिए फ्रैक्शन की सूरत में आ गया, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि यहाँ पे लिखा है डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है तो हम समझ लेते हैं कि 1 लिखा है। ठीक है, कुछ भी ना हो तो हम फ़र्ज़ कर लेते हैं, सपोज़ कर लेते हैं कि यहाँ पे 1 है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत से तरीके हैं जो मैं अपनी पिछली वीडियोस में सिखा चुकी हूँ। यहाँ पे मैं जो सबसे आसान मेथड है वो यूज़ कर रही हूँ। यहाँ डिनोमिनेटर 1 है और यहाँ पे 3 है, तो हम डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 3 आ जाए। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 1 3 ज़ार 3 होते हैं। डिनोमिनेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। न्यूमरेटर को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या आंसर आया, 30। और प्लस का साइन है, एज इट इज़ लिखा, 27 को एज इट इज़ हमने उतार लिया। और यहाँ पे 2 दफ़ा 3 है डिनोमिनेटर में, 2 दफ़ा 3 नहीं होता, 1 दफ़ा लिखते हैं, 2 दफ़ा नहीं 1 दफ़ा लिखते हैं। अब यहाँ पे इनको हम ऐड कर लेंगे, 30 + 27 कितने होते हैं, 57। इनको आपने रफ कॉलम में ऐड कर लेना है तो आंसर आएगा 57। अब 57/3 यहाँ पे देखिए कैंसिल हो रहा है तो हम कैंसिल कर लेंगे। 3 1 ज़ार 3, 3 1 ज़ार 3, 2 बच गया, 2 यहाँ लगाया तो 27 हो गया, 3 9 ज़ार 27। अब देखिए हमारा आंसर क्या आया, 19। 19 इज़ अवर आंसर। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास है हमारे पास 8.8 - 3.2 - 0.3 + 4.5। अब यहाँ देखिए यहाँ पे हमारे पास माइनस माइनस और प्लस का साइन है तो हम इन्हें सेम पहले यहाँ पे माइनस करेंगे। यहाँ देखिए इन दोनों को हम पहले सॉल्व करेंगे। रफ कॉलम में हम 8.8 में से 3.2 को माइनस करेंगे। 8 में से 2 गए, क्या बचा, 6। डेसिमल के नीचे डेसिमल, 8 में से 3 गए तो क्या बचेगा, 5। यानी हमारा आंसर आया यहाँ पे 5.6। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5.6 - 0.3 + 4.5। अब यहाँ पे हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। 5.6 में से 0.3 को हम माइनस करेंगे। 0.3 को माइनस करने से हमारा क्या आंसर आया, 6 में से 3 को माइनस किया 3, 5 का 5, डेसिमल के नीचे डेसिमल, यानी यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया, 5.3। 5.3 + 4.5। अब 5.3 में हम 4.5 को ऐड करेंगे। 5 और 3 कितने होते हैं, 8। 5 और 4 कितने होते हैं, 9। यानी हम यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया, 9.8। 9.8 इज़ अवर आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग। पार्ट ए है
क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए देखिए। 9 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड 3। अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई का साइन भी है और डिवाइड का साइन भी है, यानी दोनों साइन हैं। तो मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि प्लस मल्टीप्लाई और डिवीजन की प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, जिस तरह प्लस और माइनस की प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। यहाँ पे पहले 9 मल्टीप्लाई 2 लिखा है तो पहले हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 9 2 जार कितने होते हैं? 18। 18 डिवाइड 3। 18 को 3 से डिवाइड करें रफ कॉलम में। 3 6 जार 18। 18 में से 18 गए, कुछ नहीं, 6 आंसर आया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6। अब बी देखिए। 14 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड 10। यहाँ पे भी देखिए डिवीजन का साइन भी है और मल्टीप्लाई का साइन भी है। डिमॉस रूल के तहत आपको बताया था कि पहले डिवाइड के साइन को सॉल्व करना है, देन मल्टीप्लाई के साइन को सॉल्व करना है। लेकिन रूल ये भी है कि मल्टीप्लाई और डिवीजन की प्रॉपर्टी सेम होती हैं, इसलिए पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो हम पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे 14 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 4 जार 20। 0 यहाँ लिखा, 2 1 दे दिया, कैरी 5 1 जार 5, 5 और 2 कितने होते हैं? 7। यानी यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया? 70। तो यहाँ हम बॉक्स में लिखेंगे 70 डिवाइड 10। 70 को 10 से डिवाइड करेंगे, 7 आंसर आएगा। करके दिखा देती हूँ। 70 को 10 से डिवाइड करेंगे, 10 7 जार 70, यानी आंसर हमारा 7 आया। तो यहाँ इस बॉक्स में हम 7 लिखेंगे। अब पार्ट सी देखिए। 100 डिवाइड 5 मल्टीप्लाई 3। अब इस क्वेश्चन में देखिए डिवाइड का साइन भी है और मल्टीप्लाई का साइन भी है। पहले यहाँ देखिए डिवाइड का साइन आ रहा है तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। रफ कॉलम में डिवाइड कीजिए 100 को 5 से। 5 2 जार 10, 0 बच गया, 0 यहाँ भी और यहाँ भी, 20 आंसर आ गया। यानी 5 का टेबल 20 टाइम पढ़ें तो 100 आता है। यहाँ हमारा आंसर 20 आया, तो हम लिखेंगे बॉक्स में 20 मल्टीप्लाई 3। 23 जार कितने होते हैं? 60। 60 इज आवर आंसर। अब पार्ट डी देखिए। पार्ट डी में 3 2 4 डिवाइड 9 मल्टीप्लाई 8। अब यहाँ देखिए पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। डिवाइड का साइन है तो पहले हम इन्हें सॉल्व करेंगे। डिवाइड और मल्टीप्लाई का पहले डिवाइड आ रहा है तो हम डिवाइड को सॉल्व करते हैं। 3 2 4 को हम डिवाइड करेंगे 9 से। 9 3 जार 27। 9 4 जार ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए हम लिखेंगे 9 3 जार 27। 2 में से 7 को माइनस किया, नहीं जा सकते, 1 हमने यहाँ से बोरो ले लिया। अब ये 12 बन गए। 12 में से 7 को माइनस करें तो क्या बचेगा?
5। यहाँ पे 2 रह गया, 2 में से 2 को माइनस किया, कुछ नहीं। देन हम ये वाला 4 यहाँ लिखेंगे, 54 बन जाएगा। 9 9 6 आर 54, यानी यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया? 36। 3 to 4 को हमने जब 9 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर क्या आया? 36 हमारा आंसर आया। 36 मल्टीप्लाई 8। 36 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 6 आर 48। 8 हमने यहाँ लिखा, 4 हमने कैरी दे दिया। 8 3 आर 24। 24 में 4 को ऐड किया तो हमारा आंसर आया 28। तो हम यहाँ लिखेंगे 288 इज अवर आंसर। आप पार्ट ई देखिए। पार्ट ई है हमारे पास 3.2 मल्टीप्लाई 0.3 डिवाइड 0.8। अब देखिए 3.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.3 से। मल्टीप्लाई करने का तरीका गौर से देख लीजिएगा। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम डेसिमल को इग्नोर कर देते हैं। यहाँ हम लिखेंगे 32 और यहाँ लिखेंगे 3 और देन हम मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2s आर 6, 3 3s आर 9। हमारा यहाँ पे क्या जवाब आया? 96। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं। यहाँ देखिए डेसिमल के बाद 1 डिजिट है और यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? 1 1 और 1 को हम ऐड कर लेंगे। 1 और 1 2 होते हैं, तो हम यहाँ पे 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे। यहाँ होल नंबर में कुछ नहीं है तो हम अपनी तरफ से 0 लिख देंगे। 0.96 हमारा आंसर आएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0.96। 3.2 को 0.3 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे मल्टीप्लाई करते वक्त हमने डेसिमल को इग्नोर कर दिया और सिंपल मल्टीप्लाई किया। देन हमने क्वेश्चन में देखा कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट थे? 1 डिजिट था और यहाँ भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट था। 1 और 1 कितने होते हैं? 2। तो जो भी हमारा आंसर आएगा वहाँ पे हम 2 प्लेस राइट मूव कर जाएंगे। तो हम 2 डिजिट छोड़ के यानी डेसिमल लगाएंगे। तो ये 1 डिजिट 1 और 2 डिजिट के बाद हमने डेसिमल लगा दिया। इस तरह हमारा आंसर आया 0.96। अब हम करेंगे डिवाइड 08 से। डिवाइड 08 इसी तरह से उतार लेंगे और रफ कॉलम में हम इनको डिवाइड करेंगे। अब हम डेसिमल हटाकर इन्हें होल नंबर पहले बनाएंगे ताकि हम नंबर को बढ़ा सकें। नंबर को बढ़ाने के लिए हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। .96 और यहाँ पे क्या है? 0.8। अब हम क्या करेंगे? 10 से डिवाइड करना है ना हमें, तो हम डेसिमल को मूव कर देंगे। 10 से डिवाइड करना है तो मूव करेंगे 1 डिजिट को छोड़ के, फिर हम डेसिमल लगाएंगे।
अगर 10 से डिवाइड करना होता है तो डेसिमल को 1 प्लेस मूव करता है। 100 से डिवाइड करना हो तो 2 प्लेस डेसिमल मूव करता है। 3 से डिवाइड करना हो तो 3 प्लेस मूव करता है डेसिमल। यहाँ पे भी डेसिमल 1 प्लेस राइट मूव करेगा, यहाँ पे आएगा डेसिमल। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा? 9.6। और यहाँ पे हमारा क्या आंसर आएगा? 8 पॉइंट, यहाँ कुछ नहीं है, ज़ीरो लगा दें, ज़ीरो की कोई अहमियत नहीं है, यानी 8 आएगा। अब हम रफ कॉलम में इन्हें डिवाइड करेंगे। 9.6 को 8 से डिवाइड करेंगे। 9.6 को 8 से डिवाइड करेंगे। 8 1 जार 8, 9 में से 8 को माइनस किया, 1 बचा, ये वाला 6 यहाँ लिखा। 8 2 जार 16, 16 में से 16 को माइनस किया, कुछ नहीं। अब यहाँ देखिए 1 डिजिट के बाद है डेसिमल, तो यहाँ भी 1 डिजिट के बाद डेसिमल पुट कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 1.2। अब पार्ट एफ देखिए। पार्ट एफ में हमारे पास है 90 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 7 के नीचे कुछ नहीं है, तो फर्ज कर लें कि 1 है। 10 1 जार, यहाँ पे हम कैंसिल कर देते हैं। 10 1 जार 10, 10 9 जार 90। यहाँ पे हमारे पास क्या आया? न्यूमरेटर में 9 मल्टीप्लाई 7, ये देखिए 9 है और 7 है। डिनोमिनेटर में हमारे पास कुछ नहीं है। 9 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 63 हमारा आंसर आया। 9 7 जार 63। आप पार्ट जी देखिए। पार्ट जी में देखिए हमारे पास है क्वेश्चन 2 पार्ट जी। 100 डिवाइड 2 डिवाइड 5 मल्टीप्लाई 3। अब यहाँ देखिए डिवाइड का साइन है। 100 को 2 से हम डिवाइड करेंगे। वन 100 को 2 से डिवाइड करेंगे। 2 5 जार 10, 0 का 0, 0 का 0, यानी 2 का टेबल 50 टाइम पढ़ें तो 100 आता है। यहाँ पे हमारा आंसर 50 आया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 50। अब यहाँ पे देखिए डिवाइड 5 है, तो हम यहाँ पे 5 लिखेंगे। मल्टीप्लाई 3 है,
तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 लिखेंगे। अब हम डिवाइड करेंगे, 50 को 5 से डिवाइड करेंगे। 5 1s आर 5 10s आर 50। यहाँ पे देखिए हमारा आंसर क्या आया, 10। 50 को 5 से डिवाइड किया तो हमारा क्या आंसर आया, 10। 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 10 3s आर 30। 30 इज अवर आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पार्ट एच। पार्ट एच में हमारे पास है 95 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 2। मल्टीप्लाई का साइन है, इट मीन्स कि हम कैंसिल करेंगे। टू 1s आर 2, 2 2s आर 4, 5 1s आर 5, 5 1s आर 5, 5 2s आर 10, ज़्यादा हो जाएंगे इसलिए हमने 5 का टेबल 1 टाइम पढ़ा। 5 1s आर 5, 6 7 8 9, 4 बच गए। 4 अगर हमने यहाँ लिखा तो ये बन जाएगा 45। 5 का टेबल इतनी मरतबा पढ़ें कि 45 आ जाए। 5 9s आर 45। अब देखिए न्यूमरेटर में हमारे पास क्या आया है, 19 बच गया है, ये वाला 19 और ये वाला 2। मल्टीप्लाई का साइन है इसलिए हम मल्टीप्लाई करेंगे। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, ओनली 1 है। 1 को 1 है यानी ख़त्म हो गया। 19 2s आर कितने होते हैं, 38। 38 इज अवर आंसर। क्वेश्चन 2 हमने सॉल्व कर लिया। आप देखते हैं क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 हमारे पास है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 6 क्वेश्चन 3 पार्ट ए 5 मल्टीप्लाई 6 माइनस 7। अब 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 6 आर 30। 30 माइनस 7, 30 में से 7 को माइनस करेंगे रफ कॉलम में। 0 में से 7 नहीं जा सकते, 1 यहाँ से हम कैरी लेंगे। 10 में से 7 को माइनस किया तो क्या आंसर आया, 3। 2 का 2 यानी हमारा आंसर आया 23। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 23। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पार्ट बी 36 डिवाइड 9 माइनस 2। अब यहाँ देखिए इस इक्वेशन में डिवाइड का साइन भी है और माइनस का साइन भी है, तो हमने पहले क्या करना है, डिवाइड को सॉल्व करना है। 9 को हम 36 को डिवाइड करेंगे 9 से। 9 4s आर 36 यानी हमारा आंसर क्या आया, 4। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4। 4 माइनस 2, 4 में से 2 को माइनस किया तो क्या आंसर आया, 2। 2 इज अवर आंसर। अब पार्ट सी देखिए
पार्ट सी है 34 माइनस 10 मल्टीप्लाई 3। अब यहाँ पे देखिए माइनस का साइन भी है और मल्टीप्लाई का साइन भी है। डिमॉस रूल के तहत हम पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, देन जो भी आंसर आएगा उसमें से 34 को माइनस कर देंगे। तो 35 एज इट इज़ रहेगा। ऐसा नहीं कीजिएगा कि 34 में से 10 को माइनस कर दें, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा। माइनस का साइन भी है और मल्टीप्लाई का साइन भी है। तो आप पहले क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई को। 10 3 जार कितने होते हैं 30, तो हम यहाँ लिखेंगे 30। 34 में से 30 को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आया 4। 4 इज अवर आंसर। अब पार्ट डी देखिए। पार्ट डी में हमारे पास हैं 64 माइनस 8 डिवाइड 2। अब यहाँ देखिए, यहाँ हमारे पास माइनस का साइन है और डिवाइड का साइन है। तो हम पहले क्या करेंगे, बहुत ध्यान रखिएगा डिमॉस रूल का। पहले हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे, देन माइनस करेंगे। जब भी आपके सामने इस तरह की क्वेश्चन आए पेपर में तो आप पहले साइनों को देखिएगा, देन सॉल्व कीजिएगा। अब यहाँ देखिए 8 को 2 से डिवाइड करना है। 8 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जार 8, 8 में से 8 गए कुछ नहीं है। हमारा आंसर क्या आया 4। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 64 माइनस एज इट इज़ उतारा और यहाँ पे हमारा आंसर 4 आया था तो 4 लिख दिया। अब 64 में से 4 को माइनस करें तो आंसर क्या आएगा 60। 60 इज अवर आंसर। अब पार्ट ई देखिए। पार्ट ई में हमारे पास है 10 मल्टीप्लाई 3 प्लस 9। अब यहाँ पे देखिए आपके पास मल्टीप्लाई का साइन भी है और एडिशन का साइन भी है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 10 3 जार 30 प्लस 9 इज इक्वल 30 और 9 कितने होते हैं 39। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 39 इज अवर आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पार्ट एफ। पार्ट एफ है हमारे पास 32 प्लस 4 अपॉन 4। यहाँ पे देखिए कैंसिल करेंगे हम, 4 1 जार 4, 4 1 जार 4। अब देखिए हमारे पास न्यूमरेटर में क्या है, न्यूमरेटर में हमारे पास है 32 प्लस 1। 32 और 1 कितने होते हैं 33। 33 इज अवर आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पार्ट जी देखिए। पार्ट जी में हमारे पास है 100 डिवाइड 10 माइनस 5। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ पे देखिए डिवाइड का साइन भी है, माइनस का साइन भी है और मल्टीप्लाई का साइन भी है। तीनों साइन मौजूद हैं। डिवाइड और मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, प्लस और माइनस की प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। तो डिवाइड या मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। जो पहले आ रहा है हम उसे पहले सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे है 100 को 10 से डिवाइड करना है। रफ कॉलम में डिवाइड करके देखते हैं 100 को 10 से। आंसर क्या आया 10। 10 10 आर 100। यहाँ पे हम लिखेंगे 10 जो हमारा आंसर आया था, इन दोनों को सॉल्व करके -5 मल्टीप्लाई 2 को एज इट इज़ उतार लेंगे।
अब इस क्वेश्चन में देखिए, इस इक्वेशन में हमारे पास माइनस भी है और मल्टीप्लाई भी है, दोनों साइन है। तो हम डिमॉस रूल को मद्देनजर रखते हुए इनको सॉल्व करेंगे। 10 एज इट इज उतारेंगे, 10 माइनस 5 टू जार 10, 10 में से 10 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0, 0 इज अवर आंसर। उम्मीद है कि आपको मज़ा आ रहा होगा। क्वेश्चन काफ़ी आसान हो गए हैं अब आपके लिए, और इस एक्सरसाइज की इतनी सारी वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी हूँ, तो उम्मीद है कि आप सारी वीडियोस देख चुके होंगे और अब आपकी समझ में सारे क्वेश्चन आ गए होंगे। और अगर आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए हैं तो कमेंट लाजमी कीजिएगा, बताइएगा वीडियोस कैसी लग रही हैं, लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। और इस वीक में बहुत सारे लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उनका तहे दिल से शुक्रिया, और जिन्होंने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए। आप पार्ट एच देखिए। पार्ट एच में हमारे पास है 200 माइनस 10 मल्टीप्लाई 20 अपॉन 2। अच्छा, अब इस इक्वेशन में देखिए माइनस का साइन भी है, मल्टीप्लाई का साइन भी है, तो डिमॉस रूल को मद्देनजर रखते हुए हम पहले मल्टीप्लाई वाले को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए कैंसिल हो रहे हैं, 2 1 जार 2, 2 10 जार 20, 10 10 जार 100। ये वाला 2 हमने एज इट इज़ उतार लिया, माइनस का साइन एज इट इज़ उतार लिया। यहाँ पे 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया 100। डिनोमिनेटर में हमारे पास कुछ नहीं है, न्यूमरेटर में हमारे पास 10 है और 10 है। 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया 100। 200 में से 100 को माइनस किया तो हमारा आंसर क्या आया, 100 इज अवर आंसर। अब देखिए पार्ट एच भी कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। पार्ट ए है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए। एट प्लस 12, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट है, माइनस 10 ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास प्लस का साइन भी है, माइनस का साइन भी है और स्मॉल ब्रैकेट भी है। अगर हमारे पास ब्रैकेट हो तो हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट है तो हम स्मॉल ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे। स्मॉल ब्रैकेट में लिखा है कि 12 में से 10 को माइनस कर दें। 12 में से 10 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2। 8 प्लस एज इट इज़ रहेगा और यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, ब्रैकेट ख़त्म हो गया, इसलिए कि 1 डिजिट में आंसर आ गया तो ब्रैकेट ख़त्म हो गया। 8 और 2 कितने होते हैं, 10। 10 इज़ अवर आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बी। पार्ट बी देखिए, पार्ट बी में है हमारे पास 12 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड 2। यहाँ पे देखिए हमने ये पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई का साइन भी है और डिवाइड का साइन भी है, मगर हम डिमॉस रूल को मद्देनजर रखते हुए, बॉड मास रूल को मद्देनजर रखते हुए पहले हम
ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में लिखा है 4/2, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे। 2 2 ज़ार 4। आंसर हमारा क्या आया यहाँ पे 2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2। मल्टीप्लाई 12, 12 2 ज़ार 24, 24 इज आवर आंसर। अब पार्ट सी देखिए। पार्ट सी है 13 मल्टीप्लाई 2 + 3। स्टूडेंट्स इस बात को बहुत ध्यान से नोट कर लीजिए कि पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। अगर क्वेश्चन में ब्रैकेट हो तो क्वेश्चन में ब्रैकेट सॉल्व कीजिएगा। आपके यहाँ इस क्लास में स्मॉल ब्रैकेट यूज़ हुआ है, नेक्स्ट क्लासेस में जब जाएंगे तो फिर इस तरह के क्वेश्चन जो हैं उसमें पहले बार आएगा, पहले बार को सॉल्व करेंगे, देन स्मॉल ब्रैकेट, फिर मिडिल ब्रैकेट और फिर लार्ज ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। लेकिन यहाँ आपकी बुक में सिर्फ एक ही ब्रैकेट को इंट्रोड्यूस करवाया गया है, स्मॉल ब्रैकेट को। तो यहाँ पे हम सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 13 मल्टीप्लाई डैश, ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट में क्या कहा जा रहा है कि 2 + 3, 2 और 3 कितने होते हैं 5, तो हम यहाँ लिखेंगे 5। अब यहाँ पे लिखा है 13 मल्टीप्लाई 5, 13 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 13 5 ज़ार 65, यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 65। 65 इज अवर आंसर। अब पार्ट डी देखिए। पार्ट डी है हमारे पास 18 डिवाइड 19 माइनस 10 ब्रैकेट बंद। अब इस क्वेश्चन में भी पहले स्मॉल ब्रैकेट को हमने सॉल्व करना है। एटीन डिवाइड स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना है। यहाँ 19 में से 10 को माइनस करना है। 19 में से 10 को निकालेंगे तो क्या बचेगा, 9 बच जाएगा। अब 18 को 9 से डिवाइड करें, 9 2 ज़ार 18 होता है, तो 2 हमारा आंसर है। आप रफ कॉलम में करके देख लीजिएगा। 19 को अंदर रखिएगा, 18 को सॉरी अंदर रखिएगा, 9 को बाहर रखिएगा, 9 2 ज़ार 18, 2 हमारा आंसर है। आप ई देखिए, पार्ट ई। पार्ट ई में देखिए हमारे पास है 12 मल्टीप्लाई 2 माइनस 4 प्लस 6 माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई का साइन भी है, माइनस का भी है, प्लस का भी है और ब्रैकेट का भी है। तो जैसा कि मैंने आपको बार बार बताया है कि सबसे पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो सारा क्वेश्चन हम एज इट इज़ उतार लेंगे और सिर्फ ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में है 6 माइनस 3, तो 6 में से 3 को माइनस करेंगे, 6 में से 3 गए तो क्या बचा 3। अब यहाँ देखिए मल्टीप्लाई का साइन है माइनस और प्लस। सबसे पहले हम मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। 12 2 ज़ार 24, 24 माइनस 4 प्लस 3। अब यहाँ देखिए 24 में से 4 को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा 20, 20 प्लस 3। 20 और 3 कितने होते हैं 23, 23 इज अवर आंसर। अब पार्ट एफ को देखिए। पार्ट एफ में हमारे पास क्या है, -40 माइनस 10 ब्रैकेट क्लोज
मल्टीप्लाई 2 प्लस स्मॉल ब्रैकेट, नो स्मॉल ब्रैकेट नहीं है, मल्टीप्लाई 2 प्लस यस स्मॉल ब्रैकेट 30 माइनस 20। अब हमने यहाँ पे सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना है। 40 में से 10 को माइनस करें, 40 में से 10 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 30। एक डिजिट आ गया इसलिए ब्रैकेट ख़त्म हो गया। माइनस का साइन है, माइनस का साइन एज इट इज़ उतारा है, 2 लिखा है, प्लस लिखा है, एज इट इज़ उतार लेंगे और सिर्फ हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में हमारे पास क्या है 30 माइनस 20, 30 में से 20 को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा 10। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई का साइन भी है और प्लस का साइन भी है, तो हम क्या करेंगे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 32 जार कितने होते हैं 60, 60 प्लस 10, 60 और 10 कितने होते हैं 70, 70 इज आवर आंसर। उम्मीद है कि तमाम क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। इस चैप्टर की आई थिंक मैंने 7 वीडियोस बना ली हैं और अगर आप लोगों ने पिछली वीडियोस नहीं हैं तो देख लीजिएगा। इंशाल्लाह आपका डिवाइडिंग डेसिमल का चैप्टर जो है वो आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी तौर पे कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।